हेलो बच्चों, आज हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरित मानस का प्रथम सोपान बालकांड का भाग 19 पढ़ेंगे। बच्चों, इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने दोहा संख्या 26 तक पढ़ा। आज हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। चहु जुगति निकालती हूँ लोका, भय नाम जपि जीव बिसोका। वेद पुराण संत मत येहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। बच्चों, इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि केवल कलयुग की ही बात नहीं है, ये चारों युगों में और तीनों कालों में, तीनों लोकों में नाम को जप कर जीव शोक रहित हुए हैं। अब ये चार युग कौन कौन से हैं? तो ये चार युग हैं सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और तीन काल तो आप लोग पढ़ते ही हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। तो इन सब स्थिति में चारों युगों में भी क्या है? वेद और पुराण सबका कहा हुआ है और संतों का मत भी यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी के नाम में है या श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना ही है। ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि पहले सत्ययुग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर युग में पूजन से भगवान खुश हो जाते थे। यानी पहले मुनि लोग, संत लोग क्या करते थे? ध्यान लगाते थे और भगवान को, ईश्वर को प्रसन्न कर लिया करते थे। और दूसरा जब युग आया त्रेता युग, तो उसमें लोग यज्ञ करना शुरू किए, यज्ञ से भगवान प्रसन्न होते थे। द्वापर युग आने पर क्या हुआ? पूजा पाठ से, यानी पूजन करने से भगवान प्रसन्न होते थे। लेकिन कलयुग में क्या है? कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसे मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है। जिस तरह से जल के बिना मछली नहीं रह सकती है, उसी तरह से मनुष्यों का स्वभाव हो गया है कि वो पाप किए बिना रह ही नहीं सकते हैं। यानी पाप में उसी तरह से लीन है जैसे जल में मछली, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहते हैं। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते हैं। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे कराल कलयुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है। बच्चों, कल्प वृक्ष के विषय में मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, मैं फिर से एक बार बता रही हूँ कि कल्प वृक्ष के नीचे खड़े होकर यदि कोई मन में कामना करता है तो उसकी मनोकामना तुरंत पूरी होती है। ऐसी मान्यता है, ऐसा वर्णन किया गया है पुस्तकों में। तो अभी क्या कहा गया है इसमें कि कलयुग में कल्प वृक्ष के समान कौन है? भगवान का नाम लेना ही क्या है? कल्प वृक्ष के समान है। क्योंकि स्मरण करते ही जैसे कल्प वृक्ष सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देता था, उसी तरह से भगवान का नाम लेने से भी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और संसार के सब जंजालों का नाश कर देने वाला भी ये है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है, परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। नहीं कलि कर मन भगति विवेकु, राम नाम में अवलंबन एकु। काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। राम नाम नर केसरी, कनक कसिपु कलि काल। जापक जन प्रहलाद जिमि, पालिहि दलि सुर साल। सियावर रामचंद्र की जय। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान ही है। यानी लोग मन लगाकर अपने कर्म को सही ढंग से नहीं करते हैं
और भक्ति तो बहुत ही कम हो गई है। लोग भक्ति को ढोंग समझने लगे हैं आजकल, और ज्ञान भी लोगों के पास पहले के जैसा नहीं है। इसलिए अभी जो आदमी अपना कल्याण चाहता है उसके लिए केवल राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमी के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि एक बार जब लंका युद्ध हो रहा था उस समय लक्ष्मण जी और मेघनाद में युद्ध हुआ। मेघनाद के शक्तिबान से लक्ष्मण जी घायल हो गए और मूर्छित हो गए। मूर्छित होने पर जब सुषेण वैद्य जी आए, उन्होंने कहा कि इन्हें केवल संजीवनी बूटी से ही जिलाया जा सकता है और वो सुबह होने से पहले लाना होगा। तो हनुमान जी इसके लिए निकल पड़े लाने के लिए। लेकिन बच्चों, आप जानते हैं रावण का एक मामा था जो उसी के दरबार में कार्यरत भी था। वो रावण उसे भेज दिया कि जाओ हनुमान को रोको कि वो संजीवनी बूटी लेकर के नहीं आ सके। तब रावण को रोकने के लिए मायावी कालनेमी चला गया आगे रास्ता में और वो हनुमान जी का रास्ता रोकने लगा। हनुमान जी को मायावी कालनेमी का कुटिल उद्देश्य के विषय में ज्ञात हो गया। तब हनुमान जी ने क्या किया, उन्हें तो अपने लक्ष्य पर पहुंचना था, संजीवनी बूटी लानी थी, इसलिए उन्होंने कालनेमी का वध किया और वो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ गए। राम नाम श्री नृसिंह भगवान है, कलयुग हिरण्यकश्यपु है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। इसका कहने का अर्थ है कि हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कहानी मैंने पिछले वीडियो में सुनाया था। यदि आप जानना चाहें तो सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को और उसे देखें। तो हिरण्यकश्यप एक राक्षस था और प्रहलाद हिरण्यकश्यप का बेटा था, लेकिन राक्षस योनि में जन्म लेने के बावजूद भी, राक्षस परिवार में जन्म लिया था प्रहलाद, लेकिन वो भगवान विष्णु का परम भक्त था। तो अभी क्या क्या कहा गया है कि जप करने वाले लोग जो हैं वो कैसे हैं, प्रहलाद के समान हैं, यानी भक्त हैं। और कलयुग ये जो समय चल रहा है ये कैसा है, ये हिरण्यकश्यप राक्षस के समान है। और इसमें भगवान राम जी जो हैं वो हमारे लिए भगवान नरसिंह के समान आते हैं और वो हमारी रक्षा करते हैं। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। जय श्री राम।